झारखंड कैबिनेट की बैठक सोमवार को बुलाई गई है और दोपहर 12 बजे ये बैठक बुलाई गई है। अब जब कभी भी राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है, ऐसे में 6 दिनों के अंदर ही हेमंत कैबिनेट को बुलाना और वो भी समय से पहले यानी कि सोमवार के दिन, और जो अमूमन बैठकें शाम में होती थी 4 बजे होती थी, वो बैठक अब 12 बजे बुलाई गई है। तो आखिर क्या वजह है? क्या इस संदेश के तहत ये बैठक पहले बुलाई गई है कि कभी भी राज्य में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है, और ये कैबिनेट ठीक चुनाव से पहले कितनी महत्वपूर्ण बन जाती है? क्या कई ऐसे योजनाएं, ऐसे कोई वायदे सरकार करने जा रही है जिससे बड़ा फायदा चुनाव में हो? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए। मदन, समय से पहले बैठक और दोपहर 12 बजे बैठक, इसका क्या मकसद हो सकता है? देखिए, जो संभावनाएं जताई जा रही है कि महाराष्ट्र के जो कार्यकाल है सरकार के, वो 26 नवंबर को पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे में त्योहार का इंतजार था। जैसे ही ये त्योहार खत्म हुआ, उसके बाद चुनाव आयोग जो है कभी भी चुनाव के तारीखों का ऐलान कर सकती है। तो ऐसे में संभावना पहले से ये जताई जा रही है कि 14 तारीख को जो है चुनाव आयोग घोषणा कर सकती है। अब इसमें एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में के चुनाव को लेकर के भी घोषणा की जा रही है? अब सभी जो है इस इंतजार में है। तमाम राजनीतिक दल जो है अब इस पर जो है चर्चा कर रही है, लेकिन फैसला जो है वो चुनाव आयोग लेगी और घोषणा भी चुनाव आयोग करेगी। अमूमन आप अगर देखेंगे तो चुनाव आयोग जब चुनाव की घोषणा करती है तो वो भी एक निर्धारित लगभग समय है, 3 बजे के करीब वो प्रेस वार्ता बुलाती है और उसके बाद चुनाव के शेड्यूल जारी किए जाते हैं। तो संभावना ये जताई जा रही है कि 14 तारीख को चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा की जा सकती है। हालांकि यह अभी अंदेशा जताई जा रही है कि झारखंड का चुनाव भी साथ ही हो सकता है। तो ऐसे में सरकार ने एहतियातन यह फैसला लिया है कि अगर चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा की भी जाती है तो उससे पहले एक आखिरी कैबिनेट की बैठक जो है वो कर ली जाए। हालांकि 8 अक्टूबर को ही पहले माना जा रहा था, जब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, तो ये आखिरी कैबिनेट की बैठक है, क्योंकि 10 तक जो है चुनाव की घोषणा हो सकती थी। लेकिन उसके बाद ये समय आया कि नहीं, 14 अक्टूबर को चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता है और उसके बाद जो है चुनाव की तारीखों का घोषणा हो सकती है। तो अब ये सरकार जो है अपने आखिरी कार्यकाल के समय में जो इस बार का जो चुनाव का जो एक सरकार को जो बहुमत मिला और उसके जो कार्यकाल के अंतिम समय है, उसमें ये आखिरी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। लोक लुभावने फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि पिछले कैबिनेट में जो 81 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है, उसमें कई लोक लुभावने वादे किए गए हैं। वादे क्या, एक तरह से कहें तो फैसले लिए गए हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण अगर देखें तो हेमंत सोरेन की सरकार ने जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बढ़ावा देने के लिए या फिर विकास के लिए जो एक योजना चलाई, मरांग गोम के पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, इसके तहत जो है पहले 25 छात्रों को विदेश उच्चतर शिक्षा के लिए भेजा जाता था, तो अब उसकी संख्या जो है 50 कर दी गई। तो इसी तरह मदन, अब चूंकि ये माना जा रहा है संभवतः ये आखिरी कैबिनेट भी होगी और समय से पहले भी इस आशंका और इस संदेश के तहत ही कराई जा रही, कहीं चुनाव आयोग कोई इलेक्शन की घोषणा ना कर दे। तो ऐसे में कौन कौन से ऐसे अभी हॉट टॉपिक हैं, हॉट मुद्दे हैं जिस पर सरकार चाहेगी कि माइलेज लें और चुनाव में इसका फायदा हो? देखिए, एक तो सबसे पहले जो जानकारी मिल रही है उसमें जो कई अनुबंध कर्मी हैं जो अभी तक उनके मामले में फैसले नहीं लिए गए, या जो राज्य कर्मी हैं जिनको एक्सटेंशन देना है, जो इंतजार में है कि हेमंत सोरेन जो है उनको एक तोहफा देंगे, दीपावली गिफ्ट देंगे। तो आखिरी जो कैबिनेट अब कहे आखिरी, लेकिन इससे पहले जो 8 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें कई लोग इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहले तो वो फैसले लिए जा सकते हैं। दूसरा है कि जो युवाओं के रोजगार से जुड़े हुए जो फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं। मैया सम्मान योजना की राशि जो सरकार कह रही है कि हम बढ़ाएंगे, तो क्या उस पर भी कोई मुहर लग सकती है? फिलहाल 1000 रुपये जो अभी मिल रहे हैं, उसको अगर सरकार बढ़ाना चाहती है तो उसके फैसले भी आ सकते हैं। तो अब ये जरूर है कि रोजगार से जुड़े हुए जो आदिवासी समाज से जुड़े हुए जो मामले हैं, उसको लेकर के सरकार ये कोशिश करेगी कि कुछ ऐसे फैसले लिए जाएं जो चुनाव में उसका फायदा मिल सके। तो अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन की सरकार जो है कल अपने इस आखिरी कैबिनेट की बैठक में या फिर
अगर महाराष्ट्र के साथ झारखंड का चुनाव नहीं होता है तो फिर एक और कैबिनेट या फिर 2-3 कैबिनेट और मिल सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि चुनाव आयोग को जिस तरह से ये पत्र लिखा गया है कि 26 नवंबर तक कार्यावधि जो है महाराष्ट्र का पूरा होता है और 5 जनवरी तक जो है झारखंड का सरकार के गठन का जो है समय है। तो ऐसे में जो जनता ने इस सरकार को मैंडेट दिया है, जो चुना है, उसके चुने हुए समय में जो है एक तरह से बदलाव ना हो या फिर उनके हक को मारा नहीं जाए, ये एक पत्र भी चुनाव आयोग को पहले से भेजा गया है। तो अब देखना होगा कि चुनाव आयोग, इससे पहले भी जो जानकारी है उसके हिसाब से अलग अलग चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र और झारखंड के, तो क्या उस तरह से होंगे। और एक बड़ा सवाल है कि झारखंड में क्या चुनाव कितने चरण में होंगे, इसका जवाब हम अगले वीडियो में देंगे। लेकिन फिलहाल कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण फैसले आने वाले हैं और ये आखिरी कैबिनेट किस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार के लिए चुनाव में जाने के लिए कितना लाभदायक होगा, कौन कौन से लोक लुभावने वादे होंगे, इस पर हमारी भी नजर है। तो चलिए, जो अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से सवाल पूछते रहे हैं, सरकार के पास अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर इस कैबिनेट से आ सकती है और माना जा रहा है कि शायद हेमंत सरकार की आखिरी कैबिनेट हो इस चुनावी साल में, क्योंकि कभी भी अब राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसलिए बहुत मुमकिन है कि लोक लुभावन तमाम फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को, इसी तरह अपडेट आपको देते रहेंगे।